दोस्तों, बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में राबरी आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन आज आप सभी दर्शकों को नए साल के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है और राबरी देवी का जन्मदिन है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी का आज जन्मदिन है और ऐसे में राबरी देवी जो है वो क्या कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि राबड़ी देवी का जन्मदिन है और ऊपर से बिहार में किस तरीके से सियासत हो रहा है राबड़ी आवास पर। यह खबर आप सभी को पता है कि बिहार में राबड़ी आवास पर जदयू हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, खाली हो रहा है। लेकिन जदयू का कहना है कि अंदर तहखाना है, तमाम तरीके की बातें। खैर, अब देखिए, बताऊं आपको कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का जन्मदिन है। राबड़ी देवी 67 वर्ष की हो गई है, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर क्या हो रहा है पटना स्थित आवास के बाहर, तो आपको बताऊं कि आवास के बाहर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तेजस्वी भी नहीं है। तेजस्वी यादव भी पिछले 1 महीने से अधिक समय से विदेश दौरे पर हैं। वो अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने गए हुए हैं, जिसके कारण वो भी आज पटना में मौजूद नहीं है। बड़े बेटे तेज प्रताप भी परिवार से अलग है। और आपको बताऊं तो आम दौर पर हर साल राबड़ी आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की सुबह से भीड़ और लंबी कतारें लग जाती थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे। पूरा आवास उत्सव के माहौल में डूबा रहता था। लेकिन इस बार हालत बिल्कुल अलग है। जन्मदिन के दिन भी लालू आवास के बाहर खामोशी छाई हुई है। इस सन्नाटे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लालू यादव की बात करें तो दिल्ली में है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हालिया राजनीतिक झटकों और चुनावी हार का साइड इफेक्ट है या फिर लालू यादव की खराब तबीयत का असर दिख रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली में है, जहां हाल ही में उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ। उनके साथ दिल्ली में उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद है। वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन अब लालू यादव फिलहाल पटना में नहीं है, तेजस्वी पटना में नहीं है और ऐसे में राबड़ी देवी का जन्मदिन है। देखिए, अब हो सकता है कि अभी राबड़ी आवास पर सूनापन हो, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है तो राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, आरजेडी नेता, विधायक, जो भी लोग हैं, सबकी भीड़ लगे, लंबी लंबी कतारें लगे और लोग मिठाई लेकर राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे। देखिए, खैर, राबड़ी आवास तो खाली भी करना है। आधा सामान जो है वो राबड़ी आवास से शिफ्ट हो गया है, मतलब प्लांट, जो भी छोटे मोटे चीज है, लेकिन अभी भी कई सामान जो है वो बाकी है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा राबड़ी आवास पे, या फिर लालू और राबड़ी देवी जहां पहले रहते थे, मतलब कि इसके बाद जहां रहने जा रहे हैं, तो क्या वहां पर सेलिब्रेशन होगा, तमाम बातें हैं। लेकिन ऐसे में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब राबड़ी देवी के जन्मदिन पर इस तरीके से खाली नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक कोई बधाई देने नहीं पहुंचा है। तो क्योंकि अक्सर लालू का जन्मदिन हो, लालू यादव का भी, तो लोगों की लंबी लाइनें रहती थी। राबड़ी यादव के जन्मदिन पर भी लोगों की लंबी लाइन रहती थी। लेकिन मैं बता रही हूं कि कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि लोगों की लाइन जो है वो नहीं है, कतारें नहीं है, जो है वो लोग नहीं जा रहे हैं राबड़ी देवी से मिलने। अब हो सकता है कि कुछ और बात हो, कहीं और सेलिब्रेशन हो, या आपसे थोड़ी देर बाद कई जगह तो नाच गाने, कई बार तो समर्थक बिल्कुल पूरे प्रॉपर तैयारी से नाच गाने के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचते थे और वहां पर जमकर सेलिब्रेशन होता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है। कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। तेजस्वी पटना में नहीं है, लालू यादव जो है वो पटना में नहीं है, घर आवास खाली करना है। तो ये सभी बात है, आरजेडी की हार हुई है। लेकिन आरजेडी वो पार्टी नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान जाए। तेजस्वी लौटेंगे विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं वो अच्छे से निभाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी
कि क्या कुछ आज होता है राबरी आवास पर। लोगों की लंबी लाइन, लोग और जाएंगे केक वेक लेके, क्या कुछ होता है हर बार। बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम फंटास्टिक सेलिब्रेशन होता था, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड टूट गया है कई सालों का। पहली बार राबरी आवास इतना सूना लग रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम जनता दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो आज से नहीं 20 साल से जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, राबड़ी देवी को या आरजेडी के शीर्ष नेताओं को बदनाम करने का जो ठेका पिछले 20 साल से रहे हैं संघ और भाजपा के साथ रहते हुए, ये तो उनका काम ही है, यही काम करेंगे। राबड़ी देवी कौन है इस बात को बताने की ज़रूरत है। पूरे बिहार की पहली मुख्यमंत्री, एकीकृत बिहार और झारखंड जब एक साथ था उस समय मुख्यमंत्री रही हुई हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। इतने सम्मानित व्यक्ति को जो 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 आवास उनको आवंटित है आज से थोड़े है, आज उनको बदनाम करने का कोशिश और तहखाना जो जदयू के लोग जो कि दिन रात बकवास करते रहते हैं, उन लोगों को बताइए, पूछिए और बुलाइए उनको कब और कहाँ और क्या करना है। उनके रहते हुए और इस तरह का बयान देना, इस तरह का बात करना, इसका मतलब है कि पूरे बिहार के राजनीतिक समाज को या राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 20 साल में कोई काम नहीं किया है और अभी भी कोई काम नहीं करेंगे। लोगों को ठगने का काम किया है, इसलिए इस तरह का न्यूज़ हमेशा मीडिया में रखते हैं ताकि लोगों का नज़र न रोजगार पे जाए, न नौकरी पे जाए, न निवेश पे जाए, न मुख्य मुद्दा पे रहे। मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए ये काम ये करते रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक सवाल अभी उठाया है, इसे कई सवाल हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं, इस लेटर को आप देख लीजिए। हम लोगों ने ये चिट्ठी लिखा है कि भाई जो दो लोगों को, जो रसूखदार लोगों को आपने जो सेंट्रल पूल से भवन आवंटित किया है और जो यहाँ के सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी उनके नाम से है, मैंने किस हैसियत से रखे हुए हैं। वो चाहे संजय झा जी हों, चाहे जवेश ठाकुर हों, चाहे जीतन राम मांझी के संदर्भ में जो भवन आवंटित किया गया है, ये किस हैसियत से किया गया है। यह सरकार को बताना चाहिए। क्या उनके आवंटित मकानों में भी कोई तहखाना है? क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं? क्या किस हैसियत से और किस कारण से वो रखे हैं, उनको बताना चाहिए ये चीज़। पहले आपके अपने अंतर्गत इतने दोष हैं जो कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सामने वाले विपक्ष को, जो कि पूरे जनता के, पूरे बिहार के जनता के का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सवालों को उठा रहे हैं। 1,90,00,000 वोट जिनके साथ हैं उनको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्य सवाल का जवाब देना चाहिए आपको। अगर जिस तरीके से आपने पूरे जनादेश को प्राप्त किया उसमें कई तरह के सवाल हैं, चुनाव आयोग से लेकर 10,000 रुपये को देने के लेकर, 10,000 रुपया देने का इतना हड़बड़ी था कि आप महिला ही नहीं पुरुष को भी आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उस तरह से आपने जनादेश को भरमाकर जो हासिल किया है। आप मुद्दा पे आइए। मुद्दा तो वही है जो तेजस्वी जी उठा रहे थे। मुद्दा है कि आपने जो उस प्रभाव में जो निर्णय लिए जल्दीबाजी में, वो चाहे सोशल पेंशन का मामला हो या महिलाओं को 10,000 रुपया देने का मामला, ये सब एक दबाव में आपने लिया है। चाहे नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की है, तो सारी बातें हमारे नेता कर रहे थे और पूरा बिहार की जनता तैयार थी। जब आपने देखा कि सत्ता हमारे हाथ से जा रहा है तो आपने एन केन प्रकेन उसको हथियाने का प्रयास किया। अब जबकि उस तरह के दूषित जनादेश प्राप्त किया है तो कम से कम बिहार का भविष्य के विषय में जो जरूरी है वो काम करें। रोज़ रोज़ आने के बाद बुलडोज़र, आने के बाद हिजाब खींच रहे हैं, आने के बाद तमाम तरह की, कौन सा अपराध कहाँ नहीं हो रहा है। इन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए आप वैसे व्यक्ति, वैसे राजनीतिक हैसियत, शख्सियत को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। और उनके एक प्रवक्ता हैं जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है, जब भी बोलते हैं वो बकवास से कम नहीं होता है और उस पर पूरा बिहार की मीडिया लगी रहती है, रोज़ रोज़ डिबेट कराती है और उन मुद्दों पर अपना समय भी बर्बाद करती है और बिहार की जनता का भी समय बर्बाद करती है। सवाल ये है कि जो मुख्य मुद्दा पर है वो इस सरकार कब उस पर काम करेगी, सुनवाई करेगी। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी हैं, वह भी अपनी बात रखेंगे। ये लेटर किसको लिखा आपने? ये प्रधान सचिव को राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र इकाई के प्रधान सचिव को जो इन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में 3 बातें खास करके रेखांकित की गई है कि भाई आपके जो 2 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको किस बिना पर आप अभी तक
उसमें प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि वह भी सेंट्रल पुल का, क्योंकि श्रीमती राबड़ी देवी जैसा इन्होंने कहा, आदरणीय नवल जी ने, प्रवक्ता जी ने, कि दोनों व्यक्ति क्यों रह रहे हैं। साल बीत गए, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 अब समाप्ति के अंतिम दहलीज पे खड़ा है, 26 का एक दिन के बाद 2 दिन के बाद प्रवेश होगा। तो अभी तक उन सेंट्रल पुलों का मकान को जो रखा गया है, तो इनका कहना जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, कि क्यों उसमें रह रहे, क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या। तो जीतनराम मांझी जी जब आवास में रह रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिल्ली में मिला हुआ है, क्या उनकी माने पुत्र वधू इंटाइटल हैं उस आवास के लिए, क्या सिक्योरिटी उनकी है उस रूप में। क्योंकि अभी नए भवन जितने बने हैं सब आप 2 बार 3 बार 4 बार के एमएलए को आपने दिया है, तो क्या वो इंटाइटल हैं, ये सारे सवाल हैं। तो कहावत है ना कि जिनके घर शीशे को होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाया करते। बड़ा सवाल जो सामने इन्होंने छेड़ा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि 100 से अधिक उन सड़कों की निविदा निकाल दी गई जो सड़क पहले से बनी है। जब सवाल उठा तो विभाग हरकत में आई और कई सड़कों के राशि को रोक दिया गया, और इस जांच के दायरे में पूरे कारनामे में बुडको की संलिप्तता खुल के आ गई। अब जब मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में ये हाल है, निर्माण विभागों में बदस्तूर अगर भ्रष्टाचार जारी है, तो क्या मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सैया भय तो कुतवाल तो अब डर खाएगा। जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर आपने प्राप्त किया, सीबीआई के पूर्व निदेशक जिसको आपने ही बनाया था, कि सामूहिक रूप से बिहार के खजाने को लूट करके एक तरह से लूटा गया और वोट खरीदने में लगाया गया। ऐसी सरकार को तो तत्काल प्रभाव से इस जनादेश को रद्द कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग भला कैसे करेगा, उसकी संलिप्तता है। उन्होंने तो उस 2 कदम आगे बढ़ा और कहा कि उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेनी चाहिए। सीबीआई के पूर्व निदेशक ने इन बातों को रखा। बिहार के जनादेश में जन विश्वास से ज्यादा जनशंकाएं निहित है। हर चौक चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। सवाल ये बड़ा है। इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी ने बातों को रखा है कि जो लोग लेटरबाजी कर रहे हैं कि आओ खेलो खेलो बंगला बंगला, तो बंगला बंगला कर रहे, मुद्दा ना बताइए कि 2 लाख कब दीजिएगा, जिसको सीट बनी आपने दिया है। और 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिहार के खजाने का श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे कि खजाने की हालत क्या है। 3,18,000 करोड़ बिहार का बजट है। 1,05,000 करोड़ रुपया आपको पेंशन वेतन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा है, और 2,70,000 करोड़ इधर जुड़ जाएगा, यानी 4.25 लाख करोड़। तो 3,18,000 करोड़ से इस बिहार के बजट को कहाँ खींच के ले जाइएगा। देश के बजट के 5.5, 5.6, 5.2, 5.4 ही राज्य का बजट होता है। इससे 90 से लेकर अभी तक इससे कभी कहीं बढ़ा है क्या? बात सवाल वो नहीं है ना, मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, रोज निकालिएगा नियुक्ति का चिट्ठी और रोज रद्द करिएगा, असमय मने मारिएगा, ये नहीं चलेगा। उम्मीद है कि अरे हम लोग ने सोचा था कि 3 महीना नहीं बोलेंगे, लेकिन उंगली दे के बुलाइएगा तो बोलबे ना करेगा। हम तो कहा था कि टाइम देंगे 3 महीना सरकार को काम करने के लिए, लेकिन आप तो है जो कि मैंने कहावत है कि आप रगड़ रहे हैं आकर करके तार में, तो छिलेबे नहीं करेगा।